हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का देखिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका आ चुका है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024। तो देखते हैं हम इस प्रश्न को सभी पेपर को हल सहित किस प्रकार आपको पेपर हल करना। देखिए आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें रहेंगे आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको दिए जाएंगे सही विकल्प 6 नंबर के आपके रहेंगे और आपको प्रत्येक में एक एक आंसर टिक करना है। देखिए इसमें पहला सही विकल्प पूछा गया है 1890 के दशक में रिंडर स्पेट नामक बीमारी किस देश में फैली। तो इसका हो जाएगा अफ्रीका। और आपका देखिए दूसरा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1916। और तीसरा है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, साम्यवादी राजतंत्र, अराजकता या लोकतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र। देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, भूदान आंदोलन किसने चलाया। तो भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे, खान अब्दुल्ला गफ्फर खान, बाबा आवांटे या आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, विनोबा भावे। और आपका देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा गया 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी। तो इसका होगा 14.36%। और आपका छठवां है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचांक किस वर्ष से प्रकाशित किया गया। तो इसका हो जाएगा आपका 1985 या 1990 या 1995 या 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा 1995। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें पूछे जाएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन ये हुआ था आपका जनवरी 1921 में। और आपका देखिए दूसरा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता। तो किसके आधार पर किया जाता है, भाषा के आधार पर किया जाता है। एक तीसरा क्वेश्चन है, औसत आय को खालिस्तान आय कहा जाता है। तो औसत आय को क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय औसत आय को कहा जाता है। अब देखिए चौथा है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना खालिस्तान ज़्यादा काम करती है। तो कितने काम करती है, तो 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। और आपका देखिए पाँचवा है, भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल किसका, नवीनीकरण का उदाहरण है। जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं उसका उदाहरण है भूमिगत जल। अब छठवां है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो इस प्रकार देखिए आपका खालिस्तान कंप्लीट होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इनकी तैयारी कर लें। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछे जाएंगे आपके सही जोड़ी बनाइए। पहला है, हिंद स्वराज का संबंध हो जाएगा आपका देखिए महात्मा गांधी। दूसरा है, सीमेंट का कारखाना। तो यह हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और तीसरा है, प्रयागराज, इसका हमें नहीं मिला। चौथा है, महानदी। तो इसका भी हमें नहीं मिला आंसर। और देखिए पाँचवा, मक्का आयात पर प्रतिबंध। और आपका देखिए छठवां, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो यह हुआ था 1931 में। देखिए जो सही जोड़ियाँ रह गई हैं 3, इनको आप स्वयं मिला लें। और आप देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसके पास आपके देखिए पूछे जाएंगे एक वाक्य में अंतर, ये आप एक वाक्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। ये आपके पूछे जाएंगे चौथे क्वेश्चन में। ये आपका देखिए 6 नंबर का है। पहला देखिए, लॉर्ड वायरन कौन था। तो एक अंग्रेज कवि। और दूसरा है, J.N. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। देखिए झारखंड के अंदर आता है। तो J.N. टाटा ने सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया। तीसरा है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर खालिस्तान अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। आपको कोई बिंदु लिखना है। तो नागरिकों की समानता को बढ़ावा देना। आपका देखिए चौथा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत संरक्षण दर। तो इसके देखिए कहीं पर आपकी 74% रहेगी, कहीं पर 73%। तो आपको 73 भी लिख सकते हो और 74% भी इसका करेक्ट आंसर है। पाँचवा देखिए, भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की, 13 स्तरीय है। आपका देखिए जो छठवां, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था 1953 में। अब देखते हैं हम इसके आगे प्रश्न। देखिए आपका जो यहाँ पर रहने वाला है पाँचवें प्रश्न में रहेंगे आपके 7 दशक। पहला है, सेवा क्षेत्र का आयत व्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र होता है। तो सेवा क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र होता है। तो ये आपका 70 हो जाएगा। दूसरा है, बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराती है। तो भी ये आपका गलत है। और आपका ये तीसरा है, 5/1931 को गांधी ग्रामीण
गांधी ने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत किए, तो दस्तखत किए, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि गांधी इरविन समझौता है वो 1931 में हुआ था 5 मार्च को। और आपका देखिए चौथा है 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, तो ये आपका गलत है। और आपका देखिए 5वां 1913 से 1918 के बीच कीमतें आंधी रह गई, तो ये आपका असत्य है। और आपका देखिए 6वां है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% थी, तो ये आपका सत्य है। अब देखिए आपको जो सत्य है कंप्लीट होगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम 6वां प्रश्न। देखिए 6वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपका संसाधन क्या आशा है और इनके हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, संसाधन से क्या आशा है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको ये 2 नंबर में लिखना है, इसका 30 आंसर, इसका आंसर आप 30 शब्दों में लिख दीजिए। अथवा बांगर क्या है, बांगर इसका मतलब है बांगर भूमि क्या है। देखिए आपका जो 7वां क्वेश्चन है भू निम्नीकरण क्या है, अथवा है मृदा परिक्षेपिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। और आपका 8वां क्वेश्चन है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, अथवा है गहन जीविका कृषि की विशेषताएं लिखिए। 9वां प्रश्न देखिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। 10वां प्रश्न है सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या है, अथवा देखिए पाइपलाइन परिवहन के महत्व बताइए। और 11वां क्वेश्चन देखिए भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ लिखिए। इस प्रकार देखिए 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए यहाँ से 12वां क्वेश्चन है आपका 11वें का अथवा है रेल परिवहन की हानि या नुकसान बताइए। और 12वां है प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थीं। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कौन कौन से थीं। और देखिए ये है आपका 12वें का अथवा आयात शुल्क से क्या आशा है। 13वां प्रश्न है 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। और आपका अथवा है जमशेद जी भाई कौन थे, तो इसमें पूछा कि जमशेद जी टाटा कौन थे, तो आपको इनका पूरा नाम लिखना है। और आपका देखिए 14वां प्रश्न है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और किसे विकसित की गई। अथवा देखिए मुद्रण ने विज्ञानों तथा दार्शनिकों के विचारों से जनता को किस प्रकार अवगत कराया था। 15वां प्रश्न देखिए मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए, अथवा गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी लिखिए। और आपका देखिए 16वां प्रश्न है अल्प बेरोजगारी क्या है, अथवा है अंतिम उत्पादन से क्या आशा है। 17वां प्रश्न है कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। इसके बाद देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है वन और वन्यजीव संसाधनों किस प्रकार और वितरण को लिखिए। अथवा है जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 19वां प्रश्न देखिए एकात्मक शासन के 2 दोष बताइए, अथवा केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे होगा, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद देखिए आपका जो 20वां प्रश्न है औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक में के ऋणों के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख कीजिए। अथवा है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। और आपका 21वां प्रश्न है देखिए यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। और आपका देखिए अथवा है क्या कारण है कि 21वें का अथवा है साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। 12वां प्रश्न देखिए बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार एवं संगठन का वर्णन कीजिए। और आपका देखिए ये है इसका अंतर दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व बताइए। और 23वां एवं अंतिम प्रश्न आपका यहाँ पर रहेगा भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए अजमेर, बालाघाट, नर्मदा, रानीगंज, सोनीपत। और आपका देखिए अथवा में भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित लगाइए कोरबा, विजयपुर, दुर्गापुर, कमलपक्का में दिल्ली। तो आप देखिए मानचित्र हम देख लेते हैं। मानचित्र हम आपको एक अलग वीडियो बनाकर बता देंगे, तो आप यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यही आपका पेपर आने वाला है, यही क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे।